पानी के नीचे की दुनिया की गहरी नीली गहराई में शार्क गिरोह को सोने से चमकता हुआ खजाना मिला। जब वे नए शिकार की तलाश में थे, वे बस इधर-उधर घूमने लगे। उन्होंने अपने नुकीले और विशाल दांतों से संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। ये इतना कसकर बंद किया है। ये संदूक जरूर सोने से भरा हुआ है। देखो, ये कितना चमक रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि इससे हम समुद्री महल खरीद सकते हैं? डरावने शार्क गिरोह ने संदूक को खोलने के लिए अपनी पूंछों के एक तेज झोंके के साथ एक समुद्री नली बनाई, लेकिन बक्सा जरा भी नहीं हिला। इस बार शार्क ने अपने नुकीले पंखों से संदूक को काटने की कोशिश की, लेकिन संदूक फिर भी नहीं खुला। अंतिम उपाय के रूप में उन्होंने अपने डरावने दांतों से एक तेज वार में संदूक को काट लिया था, पर फिर भी संदूक नहीं खुला। इस संदूक को खोलने का कोई तो रास्ता जरूर होगा। शार्क गिरोह ने अपनी नाक से संदूक पर रेत फेंकी ताकि कोई और इसे न देख सके। उसी समय संदूक के की होल से एक प्रकाश निकला, रेत के ऊपर आया और गायब हो गया। ये इतना चमकीला है कि इसे कोई जरूर देख लेगा। हम इसे कभी नहीं छुपा पाएंगे। इस बीच पृथ्वी भूमि में प्रिंस एडवर्ड और मरमेड आरिया जहाज से यात्रा कर रहे थे, जब उन्होंने पानी पर एक राहत की बोतल तैरती देखी। जल्दी से वो बोतल लेकर आओ। उनके दल के एक सैनिक ने बोतल को एक लंबे जाल में साथ पकड़ा और उसे प्रिंस एडवर्ड को सौंप दिया। ये सहायता पत्र होना चाहिए मेरे राजकुमार। राजकुमार ने बोतल से नोट निकाला। सदियों से सोने की संदूक में छिपी हमारी द्वीप की विरासत खो गई है। अगर हम इसे नहीं ढूंढ पाए तो हमारा द्वीप हमेशा के लिए अंधेरे में रहेगा। इस खत को लिखा है छाया द्वीप के लोगों ने। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया, छाया द्वीप के लोगों को मेरी मदद की जरूरत है मेरे राजकुमार, नहीं तो छाया द्वीप पर सूरज नहीं उगेगा। आरिया बिना समय बर्बाद किए समुद्र में कूद गई। पानी में प्रवेश करते ही उसके पैर एक मत्स्यांगना की पूंछ में बदल गए। उसने संदूक को खोजने के लिए कोरल में गहराई से देखा, लेकिन वो नहीं मिला। वो समुद्री पौधों के बीच भटकती रही, लेकिन संदूक नहीं मिला। जब वो निराश हुई तो उसने चमकते हुए संदूक को देखा। उस समय 3 शार्क अपनी नाक से सुनहरी संदूक को ढोने की कोशिश कर रहे थे। मैं संदूक के सोने से पोसाइडन का साम्राज्य खरीदूंगा। और मैं इस संदूक के सोने से अपने दांत सोने के करवा लूंगा। और मैं एक डॉल्फिन खरीदूंगा और उस पर चढ़कर चारों ओर सवारी करूंगा। अरे जल्दी से उस संदूक से दूर हो जाओ। बिना इजाजत दूसरों के सामान को नहीं छूना चाहिए। संदूक छाया द्वीप के निवासियों की है। आरिया को डराने के लिए शार्क गिरोह ने उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू किया। इस समुद्र में सब कुछ हमारा है नन्ही जलपरी। शार्क गिरोह नन्ही जलपरी पर हमला करने ही वाला था। आरिया अपनी शक्तिशाली मछली की पूंछ के साथ तैर गई और उसने आसानी से संदूक ले ली और दूर चली गई। शार्क गिरोह हैरान था कि आरिया को संदूक इतनी आसानी से मिल गई। वे तुरंत उसका पीछा करने लगे। ये संदूक हमें मिला है, ये हमारा है। इसे अभी के अभी छोड़ दो। आरिया शार्क से बचने के लिए संदूक के साथ एक चट्टान के छेद से गुजरी, पीछा करते शार्क से बचने के लिए। गिरोह के 2 शार्क भले ही छेद से निकले हो, लेकिन बॉस शार्क उसके अंदर फंस गया। बचाओ मुझे, मैं चट्टानों के बीच फंस गया हूँ। जब गैंग शार्क अपने मालिक को छेद से नहीं बचा सके तो उन्होंने उसे वही छोड़ दिया और लालच से आरिया के पीछे गए। कुछ देर तैरने के बाद उन्होंने आगे काई की समुद्री चट्टान के पीछे एक हरी पूंछ देखी। हमने तुम्हें पकड़ लिया नन्ही जलपरी। आत्मसमर्पण करो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही शार्क में से एक ने चट्टान के पीछे दिख रही हरी पूंछ को काटा, वो कांपने लगा, क्योंकि उसने जिस पूंछ को काटा वो एक इलेक्ट्रिक ईल की थी।
मुझे लगता है कि मैं हिल नहीं पाऊंगा। तुम संदूक के पीछे जाओ। दूसरी शार्क लालची हो गई और अकेले ही संदूक के पीछे चली गई। इस बीच लिटिल मरमेड आर्या संदूक को उठाकर थक गई और धीमी हो गई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए शार्क चुपके से आर्या को पकड़ने वाला था, लेकिन आर्या ने अपनी पूंछ को एक तरफ से दूसरी तरफ लहराते हुए बनाई छोटी छोटी लहरों से शार्क से छुटकारा पा लिया। इसके तुरंत बाद उसने अपनी पूरी ताकत से संदूक को पानी की सतह की ओर फेंक दिया और ये विपरीत दिशा में तैर गई, शार्क को भ्रमित करने के लिए। मुझे संदूक को पकड़ना चाहिए या जल परी को? संदूक या जल परी? संदूक या जल परी? तभी शार्क के सिर पर संदूक गिर गई और शार्क समुद्र की गहराइयों में डूब गई और आर्या ने संदूक ली और जल्दी से जहाज की ओर तैर गई। जैसे ही उसने डेक पर छलांग लगाई, मछली की पूंछ फिर से एक मानव पैर में बदल गई। आर्या के हाथ में संदूक देखकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। मेरे राजकुमार, चलो बिना देर किए द्वीप पर चलते हैं और संदूक उसके असली मालिक को लौटाते हैं। द लिटिल मरमेड आर्या और प्रिंस एडवर्ड ने छाया द्वीप के निवासियों को संदूक दे दी। द्वीप के लोग इतने खुश थे कि उन्होंने तुरंत उत्साह के साथ ढक्कन खोल दिया। संदूक में एक ही चिराग था, लेकिन ये जादुई चिराग था। इस प्रकार छाया का द्वीप अचानक प्रकाश के द्वीप में बदल गया और प्रकाशित हो गया। आर्या और प्रिंस एडवर्ड इस उज्जवल द्वीप से फिर से रवाना हुए। उस समय शार्क गिरोह को समुद्र में एक और खजाना मिला। वाह! देखो, एक और खजाने का संदूक। दुष्ट शार्क गिरोह खुशी से संदूक के पास पहुंचा और अचानक संदूक से एक विशाल पीला ऑक्टोपस निकला और उन पर कूद पड़ा। उसने उनको अपनी बाहों से दूर फेंक दिया। नहीं! नहीं! उस दिन के बाद शार्क गिरोह के सदस्य समझ गए कि अन्य लोगों के सामान को बिना अनुमति के नहीं छूना चाहिए। कठिनाई से मिली शिक्षा।